हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से टाइप की इनकी प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में। तो देखो, हमने पिछले लेक्चर में सिस्टम के बारे में बात की थी, जिस पे हमारा जो भी स्पेस, जो भी रीजन जिस पे हमारा फोकस रहता है, दैट इज योर सिस्टम, दैट वाज योर सिस्टम। और उसमें हमने देखा था कि क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम के 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, उनके एग्जांपल्स देखा था। अब मान लो कि मुझे उस सिस्टम की स्टेट बतानी है। स्टेट मतलब उसका नेचर कैसा है, उसकी टेम्परेचर कैसी है, उसका प्रेशर कितना है, उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी इंथैल्पी क्या है, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या है। इस टाइप से मुझे स्टेट बताना पड़ेगा। स्टेट का मतलब क्या है, किसी की कैरेक्टरिस्टिक आपको बतानी है। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे बताओगे, किसी भी चीज की कैरेक्टरिस्टिक कैसे बताई जाती है? स्टेट ऑफ सिस्टम क्या बोलेंगे हम लोग? स्टेट अगर बताना है किसी भी सिस्टम का, स्टेट बताना है यानी कि आप सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हो कि वो सिस्टम कैसा है। भाई कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हो, कौन सा सिस्टम है, वो कैसा सिस्टम है। तो अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या बता सकते हो? जैसे अभी मैंने बोला, इंटरनल एनर्जी बता सकते हैं, प्रेशर बता सकते हैं, टेम्परेचर बता सकते हैं, डेंसिटी बता सकते हैं। तो ये सब जो चीजें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम है, दैट इज नोन एज प्रॉपर्टीज, दैट इज नोन एज प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज कुछ नहीं है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बताने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए कुछ पैरामीटर है। कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए कुछ पैरामीटर है। उस पैरामीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उस पैरामीटर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम बोलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम बोलते हैं। जो ये प्रॉपर्टी होता है ना, जो ये प्रॉपर्टी होता है वो होता है पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन का क्या मतलब होता है कि मतलब कि अगर आपका दो पॉइंट है, मान लो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 मान लो पीवी डायग्राम है फॉर एग्जांपल। प्रेशर, ये सब बताऊंगा कि कैसे डायग्राम ड्रॉ किया जाता है, पहले अभी बस समझ लो पीवी डायग्राम। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 है। इसके यहाँ से यहाँ तक इस पाथ से जा रहे हैं। मान लो कोई एक प्रोसेस है, जैसे ऐसा हो रहा है, कोई एक प्रोसेस है सपोज वैसे हो रहा है, कोई एक प्रोसेस है वो वैसे हो रहा हो। तो इसका मतलब कि 1 और 2 में प्रोसेस बहुत सारे हो सकते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, इस स्टेट से इस स्टेट तक जाने में बहुत सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं। बट प्रॉपर्टी उन पे डिपेंड नहीं करता। प्रॉपर्टी सिर्फ डिपेंड करता है कि भाई जा कहाँ रहे हो और कहाँ से आए हो, जा कहाँ रहे हो, कहाँ से आए हो। दिस इज उसी पे सिर्फ डिपेंड करेगा। मतलब उसको पाथ कौन सा फॉलो कर रहे हो उस पर हमारी प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती। तो जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, उनमें से क्या क्या है बेटा, ये पॉइंट फंक्शन होता है, इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा आपका जो है वो एग्जांपल देख लीजिए। तो हमारा इंटरनल एनर्जी, हमारा इंथैल्पी, हमारा टेम्परेचर, हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम, जिसको आप डेंसिटी बोल सकते हो, या चलो स्पेसिफिक वॉल्यूम, हमारा ये फंक्शन, हैमिल्टन फंक्शन, ये सब के सब आपके ये एंट्रोपी, ये सब के सब प्रॉपर्टीज हैं। दीज आर ऑल प्रॉपर्टीज। प्रेशर इज आल्सो प्रॉपर्टी। तो ये वॉल्यूम इज आल्सो प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक वॉल्यूम आल्सो प्रॉपर्टी। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज हैं। ये सिर्फ डिपेंड करते हैं कि आपका पॉइंट, आपका जो सिस्टम है वो 1 पॉइंट से लेकर 2 पॉइंट तक गया है। ये पॉइंट फंक्शंस होते हैं। पॉइंट फंक्शन ये सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। बीच में कछु ये प्रोसेस चल रहा है उससे कोई इनका लेना देना नहीं होता। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी ना। प्रॉपर्टी जो होता है वो 2 टाइप का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रॉपर्टीज, इनमें से कौन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टी जो होगा, प्रॉपर्टी ऑफ एनी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव, और दूसरा होता है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और ये पूछा जाएगा आपसे, कुछ लिख दे देंगे, बोलेंगे कि कौन सा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जो मास पे इंडिपेंडेंट हो, मास पे इंडिपेंडेंट हो, ऐसे प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और अगर कोई प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड करेगा, तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। याद करने का क्या तरीका है, देखो इंटेंसिव इन से शुरू होता है, इंडिपेंडेंट भी इन से शुरू करता है। तो इंडिपेंडेंट भी इन से शुरू है, इंटेंसिव भी इन से शुरू है। यानी कि इंडिपेंडेंट, मास पे इंडिपेंडेंट तो इंटेंसिव, और दूसरा वाला मास पे डिपेंड होगा। तो ये याद करने का तरीका है, आप ये ऐसे कर सकते हो याद। ना जरा समझो,
कि ये मास पे डिपेंड करेगा। ओके, नाउ मास पे डिपेंड करने का क्या मतलब है कि मास बढ़ाओगे तो हमारा प्रॉपर्टी बढ़ेगा, और मास से इंडिपेंडेंट रहने का कि मास से उसका कुछ लेना देना नहीं। जैसे कि डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो एक केजी लोहा ले लो, लोहा की डेंसिटी मान लो आयरन की डेंसिटी क्या है 78,000 केजी पर मीटर क्यूब, इसी के आसपास। तो 7800 केजी पर मीटर क्यूब है। या किसी वाटर की डेंसिटी क्या है, वाटर की डेंसिटी है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अब मैं वाटर की मैं एक टब लूं वाटर, या एक ग्लास वाटर लूं, या एक बड़ा सा पूल वाटर लूं बहुत बड़ा, और तो हमारी जो डेंसिटी होगी वो चेंज नहीं होगी। डेंसिटी हमेशा क्या रहेगी बेटा 1000 केजी पर मीटर क्यूब। मतलब वो डेंसिटी से इंडिपेंडेंट है, मास से इंडिपेंडेंट है, सॉरी वो मास से इंडिपेंडेंट है। यानी कि डेंसिटी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी, इंडिपेंडेंट टू मास। आप 1 केजी चीनी लो, 2 केजी चीनी लो, 4 केजी चीनी लो, चीनी की डेंसिटी नहीं चेंज होगी, वो पर यूनिट मास है, तो हमारा डेंसिटी है ना। और भी क्या क्या हो सकते हैं, तो और हमारा टेम्परेचर देखो, अगर इस रूम का टेम्परेचर मान लो 500 केल्विन है, सपोज इस सिस्टम का टेम्परेचर मान लो 500 केल्विन है, तो क्या मैं इस सिस्टम पे पार्टीशन करके और मैं इससे पूछूंगा कि तेरी कितनी है, तो क्या ये चेंज हो जाएगा, क्या नहीं होगा। अरे यार अगर पूरे रूम की टेम्परेचर 500 केल्विन है और ये यूनिफॉर्म है, तो हम ये चाहे आप इस रूम को छोटा कर दो, तो इसको मैं पूछूंगा तुम्हारा कितना, बोले 500, तुम्हारा 500 और छोटा कर दो, 4 भाग में बांट दो, इससे मैं पूछूंगा कितना तुम्हारा 500, इससे 500 500 500, मतलब तुम कितने भी छोटे से छोटे एक पोजीशन वहां से सर्च करो और वहां पे मेजर करोगे थर्मोमीटर से, तो 500 ही दिखाएगा। इसका मतलब कि हमारा रूम बड़ा हो हमारा रूम छोटा हो, उसी रूम के अंदर में अगर 500 केल्विन उसकी टेम्परेचर है, तो हर पॉइंट की टेम्परेचर हमारी क्या होगी 500 केल्विन हो सकती है, अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो टेम्परेचर हमारा क्या है, वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हमारा मास बड़ा था, बड़ा रूम था, छोटा रूम था, उससे नहीं डिपेंड कर रहा है। यानी कि टेम्परेचर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब जितने भी स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक जिसमें भी लगा होगा ना, स्पेसिफिक का मतलब होता है पर यूनिट मास। स्पेसिफिक कभी अगर लगा हुआ है, स्पेसिफिक इंथैल्पी ऐसे लिख दिया, इंथैल्पी स्पेसिफिक इंथैल्पी, तो इसका मतलब होता है इंथैल्पी अपॉन मास। अब अगर तुमने पर यूनिट मास में कर दिया, पर यूनिट मास में किसी भी चीज को अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब कि फिर वो मास से डिपेंड नहीं करेगा। डेंसिटी क्या था, डेंसिटी क्या था, वॉल्यूम पर यूनिट मास। एक यूनिट मास का कितना वॉल्यूम, तो एक यूनिट मास में कितना एंथैल्पी है, वो भी हमारा कैसा यूनिट होगा, इसको हम लोग एच स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। तो स्पेसिफिक क्वांटिटी जितने भी है ना, दे आर ऑल इंडिपेंडेंट टू मास, यानी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे डेंसिटी है, टेम्परेचर है, स्पेसिफिक इंथैल्पी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, ये सब के सब क्या है बेटा, दीज आर ऑल इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ध्यान रखिएगा इस बात को, जितने भी स्पेसिफिक वाले आ जाएंगे सब के सब में डाल देना इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमारे मास पे डिपेंड करती है। जैसे कि वॉल्यूम, एग्जांपल क्या है बेटा, वॉल्यूम क्या है, मास पे डिपेंड करता है। मान लो कि मैंने एक केजी 1 लीटर वाटर लिया, और मैंने हाँ चलो मान लो कि ये इतना बड़ा रूम है, और डबल इस रूम के डबल में कर दूंगा तो वॉल्यूम सीधे ऐड हो जाएगा। मान लो इसमें मास ज्यादा है तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा ऑब्वियसली। अगर 1 केजी तुमने चीनी लिया है उसका कुछ वॉल्यूम होगा, 2 केजी चीनी ले लोगे तो उसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा ऑब्वियसली। डेंसिटी नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि वो पर यूनिट मास था, बट वॉल्यूम आपका फर्क पड़ जाएगा। यानी कि आपकी जो वॉल्यूम है वो मास पे डिपेंड कर रहा है, मास ज्यादा होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा ऑब्वियसली। वॉल्यूम हो गया, और जितने भी नॉन स्पेसिफिक क्वांटिटी है जैसे कि इंटरनल एनर्जी, ये एंथैल्पी, ये एंट्रोपी, ये सब क्या है बेटा, दीज आर ऑल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इन क्वांटिटी की पर यूनिट मास में, यानी कि स्पेसिफिक टर्म्स जो है वो इंटेंसिव है, लेकिन अपने आप में क्वांटिटी कैसे है बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ एग्जांपल थोड़ा सा एक और लिख लो नोट में डाल के। जो हमारा वर्क डन है ना, वर्क डन या वर्क जो निकालते हो, थर्मोडायनामिक वर्क जो निकालते हो, दैट इज योर नॉट अ प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी नहीं, नॉट अ प्रॉपर्टी। थर्मोडायनामिक वर्क एक प्रॉपर्टी नहीं होता, वो पाथ पे डिपेंड करता है। ये पाथ फंक्शन है, दिस इज नॉट पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन नहीं है पॉइंट फंक्शन, ये पाथ फंक्शन है, इसलिए इसको प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। मैंने पहले ही बताया ना, प्रॉपर्टी को पॉइंट फंक्शन ही बोला जाएगा। तो इस टाइप से प्रॉपर्टीज को आप देख सकते हो।
इन इस वाले जो अभी जो लेक्चर आपका हुआ है, इससे क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा, चाहे आप देखो चाहे कहीं से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से पढ़ोगे तो थोड़ा सा समझ में ज़्यादा आएगा, और नोट्स तो आपको दे ही दूंगा मैं, पहले आप ये देख लीजिए अच्छे से। ओके, थैंक यू सो मच।